ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम मां सरस्वती नमः। ओम मां सरस्वती नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। संक्षिप्त पद्म पुराण। उत्तरखंड नारद महादेव स्वाद बद्रिकाश्रम तथा नारायण की महिमा। अज्ञान अज्ञानतिमिरान्धस्यं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ऋषियों ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी, आपके द्वारा वर्णित नाना प्रकार के उपाख्यानों से युक्त परमानंददायक पाताल खंड का हम लोगों ने श्रवण किया। अब भगवत बुद्धि को बढ़ाने वाला जो पद्म पुराण का शेष अंश है उसे हम सुनना चाहते हैं। गुरुदेव, कृपा करके उस अंश का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, मुनियों, भगवान शंकर ने देव ऋषि नारद के प्रश्न करने पर जिस पाप नाशक विज्ञान का श्रवण श्रवण कराया था उसी को मैं कहता हूँ। आप सब लोग सुने। एक समय की बात है, भगवान के प्रिय भक्त देव ऋषि नारद जी लोकांतरों में भ्रमण करते हुए मंत्राचल पर पर्वत पर गए। वहां भगवान शंकर से अपनी कुछ मनोगत बातों को पूछना ही उनकी यात्रा का उद्देश्य था। भगवान उमानाथ उस पर्वत पर विराजमान थे। नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से उन्हीं के सामने वे एक आसन पर बैठ गए। महात्माओं, उस समय उन्होंने भगवान से यही प्रार्थना किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। नारद जी ने कहा, भगवान देवेश्वर पार्वती पटे पटे जगत गुरु, जिससे भगवत तत्व का ज्ञान हो, उस विषय का आप मुझे उपदेश दीजिए। महादेव जी बोले, नारद सुनो, मैं वेदों की समानता करने वाले पुराण का वर्णन आरंभ करता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस पृथ्वी पर 1,25,000 पर्वत है। उन सब में बदरिकाश्रम मान पुण्यदायक एवं उत्तम है, जहाँ भगवान नर नारायण विराजमान है। नारद जी, मैं इस समय उन्हीं के तेज और स्वरूप का वर्णन करूंगा। ब्राह्मण, हिमालय पर्वत पर दो पुरुष हैं जो कर्मश नर नारायण के नाम से विख्यात हैं। उनमें एक तो गौर बन के और दूसरे श्याम बन के। श्याम बन वाले पुरुष ही नारायण हैं। ये ये इस जगत के आदि कारण और महान प्रभु हैं। इनके चार भुजाएं हैं। ये बड़ी ही शोभा संपन्न है। इनके दो रूप हैं, व्यक्त और अव्यक्त, साकार और निराकार। ये सनातन पुरुष सुव्रत उत्तरायण में ही इनकी भक्ति पूजा होती है। प्राय 6 महीनों तक इनकी पूजा नहीं होती, क्योंकि जब तक दक्षिणायन रहता है इनका स्थान हिम से आसादित रहा करता है। अतः इनके जैसा देवता न अब तक हुआ है और न आगे होगा। बद्रिकाश्रम में देवगण निवास करते हैं। वहाँ ऋषियों के भी आश्रम है। अग्निहोत्र और वेद पातन की ध्वनि ध्वनि वहाँ सदा सर्वं गोचर होती रहती है। भगवान नारायण का दर्शन करना चाहिए। उनका दर्शन करोड़ों हत्याओं का नाश करने वाला है। वहाँ अलकनंदा नाम वाली गंगा बहती है। उनमें उनमें स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान करके मनुष्य मान पाप से मुक्त हो जाता है। उस तीर्थ में संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण सदा ही विराजमान रहते हैं। एक समय की बात है, मैंने 1 वर्ष तक वहाँ बड़ी कठोर तपस्या की थी। उस समय भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान नारायण, जो अविनाशी अंतर्यामी साक्षात परमेश्वर तथा गरुड़ के से सीने वाली ध्यान से युक्त हैं, बहुत प्रसन्न हुए और मुझसे बोले, सुव्रत, कोई वर मांगो। दे आप जो जो चाहोगे वह सभी मनोरथ मैं पूर्ण करूंगा। आप कैलाश के स्वामी साक्षात रुद्र तथा विश्व के पालक हो। तब मैंने कहा, जनार्दन, ये यदि आप वर देना चाहते हैं तो मुझे 2 वर प्रदान कीजिए। मेरे हृदय में सदा ही आपके प्रति भक्ति बनी रहे और देवेश्वर मैं आपके प्रसाद से मुक्तिदाता हो। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।